हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी कैसे बने पवन पुत्र? हनुमान जयंती सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। अगर आप भी भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन विधिपूर्वक व्रत करें और पूजा के दौरान कथा का पाठ करें। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती व्रत कथा के बारे में। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के अंश थे। उनके पिता केसरी और माता अंजना थीं। जब उनका जन्म हुआ तो वे बहुत ही तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान एवं बलशाली थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगीं। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उस दौरान उनको भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। वे वायु के वेग से आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्य लोक पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्य देव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। ये देखकर सूर्य देव वहां से भागने लगे। अब सूर्य देव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। ये देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्य देव को बचाने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात की ज्ञान जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित और दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। उन्होंने सूर्य देव को बचाने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात की ज्ञान जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित और दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायु देव के न होने के कारण पशु, पक्षी, मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वो कोई सामान्य बालक नहीं है। वह रुद्रावतार हनुमान है। वायु देव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हुए। वहां पर सभी देवों को रुद्रावतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने।
इस प्रकार सभी देवों की शक्तियों के मिलने से पवनपुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु श्री राम के संकट मोचन कहलाए। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।